तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, जो शो आज खत्म हुआ और ये कोई नॉर्मल स्मैकडाउन नहीं थी बल्कि एक रेट्रो यानी कि थ्रो बैक एडिशन ऑफ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की तरह बुक करा गया था। तो इससे पहले कि हम शो में जाएं भाई, पहली बात तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और हम बात कर लें कि आखिर WWE ने इस शो को रेट्रो बनाया कैसे। क्योंकि रेट्रो की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं फैंस डेफिनेटली डिसअपॉइंट हो गए होंगे इस चीज को देख के, क्योंकि कमेंटेटर्स जो है वो ओल्ड स्कूल कपड़े पहनकर आए हुए थे, ग्राफिक्स सारे चेंज हो चुके थे और हमें पूरे शो के थ्रू आउट जो है वो स्मैकडाउन की कुछ काफी कमाल की मोमेंट्स, जो हिस्टोरिकली मोमेंट्स मानी जाती हैं कमाल की, वो दिखाई जा रही थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा उम्मीद थी फैंस को वो था कि WWE स्टेज के साथ कुछ खास करेगी, शायद फिस्ट वाला डिजाइन वापस लेगी, लेकिन वैसा कुछ भी गाइस हमें देखने को नहीं मिला। पूरा जो लोगो वगैरह का इस्तेमाल था माइक्स वगैरह पे वो करा जा रहा था, लेकिन सेट की मैं बात करूं तो कुछ उसको रेट्रो नहीं बनाया गया था। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज डिसअपॉइंटिंग थी और फिस्ट जो है हमें देखने को जरूर मिली, लेकिन वो CGI इफेक्ट से WWE ने दिखाई, तो सेट का वो पार्ट नहीं था, उन्होंने वहां पे उसको वर्चुअली डाल दिया। तो आपका क्या ओपिनियन था जो रेट्रो पार्ट आज स्मैकडाउन पे हमें देखने को मिला? क्या आपको लगा कि ये नॉर्मल स्मैकडाउन थी या फिर WWE ने बस ऐसे ही रेट्रो थीम डाल दी और कुछ खास करा नहीं? तो आप लोग इसके बारे में मुझे बताएं। ये शो स्टार्ट होता है, रोमन रेंज आ जाते हैं रिंग के अंदर, पॉल हेमन ऑब्वियसली जे उसो उनके साथ हैं और वो कहते हैं कि डैनियल ब्रायन यहाँ पे चले गए हैं लेकिन वो यहाँ पे रह सकते थे, उनको केवल एक काम करना था, मुझे एक्नॉलेज करना था। लेकिन क्योंकि अब वो जा चुके हैं, उनके करियर को हम ट्रिब्यूट देंगे और यहाँ पे पॉल हेमन को माइक पकड़ाते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि हम 10 बेल सैल्यूट करेंगे, लेकिन रिंग यहाँ पे जो है हम रिंग बेल नहीं बजवाएंगे, हम यहाँ पे खुद बेल बजाएंगे। तो मजाक उड़ाते हैं यहाँ पे इस ट्रिब्यूट का, क्योंकि पॉल हेमन अपने मुंह से ही बेल की आवाज निकालने लग जाते हैं टिंग टिंग करके। 10 बार वो ऐसा करते हैं, रोमन रेंज से अपनी हंसी नहीं रुक रही होती और डैनियल ब्रायन को यहाँ पे सार्कास्टिकली गाइस उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा उनकी बेइज्जती कर दी। इसके बाद रोमन रेंज कहते हैं कि डैनियल ब्रायन तो अब स्मैकडाउन से चला गया, लेकिन हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो कि उसको परफेक्टली रिप्लेस कर सकता है। और यहाँ पे गाइस हमें रिटर्न देखने को मिला है जिमी ऊसो का। जी हाँ, फाइनली 1 साल तक बाहर रहने के बाद, अपनी नी इंजरी से रिकवर करने के बाद जिमी ऊसो इज बैक। और ऐसा लग रहा था मुझे देखते ही कि भाई स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स जो है अब फाइनली बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि ऊसोस की जो टीम है रोमन की वजह से रेलेवेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जे ऊसो आते हैं, बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे, वो रोमन से मिलते हैं, पॉल हेमन से मिलते हैं, अपने भाई जे ऊसो से गले मिलते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ भी बोले, सिजारो बाहर आ जाते हैं और कहते हैं रोमन देखो भाई मेरे पास कोई टाइम नहीं है इस चीज के लिए और मैं यहाँ पे जो है फोकस करने आया हूँ अपने मैच में, ताकि उसके बाद मैं तुम्हें भी चैलेंज कर सकूं। लेकिन इससे पहले कि वो गाइस आगे बढ़ सकते हैं, पीछे से सेथ रॉलिंस आ जाते हैं, अटैक कर देते हैं सिजारो को। और यहाँ पे सारे रेफरीज जो है उन्होंने भी पुराने टाइप के वो कपड़े पहने हुए थे जो स्मैकडाउन पे पहले हमें देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पे हमें एक सरप्राइज रिटर्न देखने को मिल गया भाई, जो आई थिंक हर बारी देखने को मिलता है, वो था टेडी लॉन्ग का। और वो आगे कहते हैं कि भाई सिजारो और सेथ रॉलिंस के इस मैच के अंदर अगर सिजारो जीत जाते हैं तो रोमन रेंज को वो चैलेंज करेंगे एट रेसलमेनिया बैकलैश फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ये मैच हमें यहीं पे देखने को मिलता है गाइस, और मैं कहना चाहता हूं कि काफी बढ़िया मैच था इन दोनों के बीच में और बिल्कुल बैक एंड फोर्थ वैसा ही था। रेसलमेनिया वाले मैच से अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा ये था, लेकिन तब भी बहुत अच्छा रेसलिंग मैच हमें देखने को मिला। रिंग साइड पे ऊसोस यहाँ पे खड़े होते हैं और गाइस हमें एक मूवमेंट देखने को मिलती है मैच में जहां पे सेथ रॉलिंस जाते हैं रिंग साइड और जे ऊसो को धक्का दे देते हैं। और ये बात बिल्कुल जिमी ऊसो को पसंद नहीं आती, वो सुपर किक लगाते हैं सेथ को और इसकी वजह से यहाँ पे सिजारो को थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाती है। वो अपना न्यूट्रलाइजर फिनिशर लगाते हैं और सेथ रॉलिंस को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। यानी कि रोमन रेंज अगेंस्ट सिजारो जो है गाइस वो मैच अब ऑफिशियल कर दिया गया एट रेसलमेनिया बैकलैश फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस इस बात से खुश नहीं थे कि जिमी ऊसो ने मेरे को आखिर क्यों अटैक करा रिंग साइड, और वो जाके बैकस्टेज सीधा कन्फ्रंट करते हैं रोमन रेंज को। और एक ऐसी कन्फ्रंटेशन है जो इतने समय से हम वेट कर रहे थे देखने को मिलेगी। तो रॉलिंस कहते हैं देखो भाई रोमन, हमारी जो हिस्ट्री है तुम जानते हो, मुझे कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे जिमी को ब्लेम करना चाहिए या फिर तुमको ब्लेम करना चाहिए, तो जो तुमने उनको बाहर छोड़ा रिंग साइड पे। तो यहाँ पे रोमन रेंज कहते हैं मुझे पता है कि 1 घंटा उसको हुआ है वापस आए हुए और ऑलरेडी वो बड़ी गलती कर चुका है, लेकिन वो कहते हैं सेथ क्योंकि तुम अपना मैच भी हार गए उसकी वजह से मुझे भी अब दिक्कत होगी, क्योंकि सिजारो से मुझे अपना टाइटल डिफेंड करना पड़ेगा जबकि मैं हरा दूंगा। लेकिन वो कहते हैं मैं टेक केयर करता हूं अपने भाई की। तो रोमन रेंज यहाँ पे जिमी ऊसो को बुलाते हैं अपने लॉकर रूम में, साथ में जे ऊसो भी होते हैं और उनको कहते हैं कि ये चीज बिल्कुल सही नहीं थी जिस तरीके से तुमने रॉलिंस को अटैक करा। लेकिन जिमी ऊसो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाला रिप्लाई देते हैं गाइस और रोमन रेंज को कहते हैं देखो पहली बात तो तुम मुझसे ऐसे बात मत करो, और दूसरी चीज कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई काम करने नहीं आया हूँ, आई एम नॉट योर बिच। और यहाँ पे जे ऊसो बिल्कुल देखते रह जाते हैं कि भाई ये क्या बोल गया मेरा भाई, और जिमी वहां से चले जाते हैं। तो रोमन रेंज गाइस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे और डेफिनेटली स्टोरी लाइन आगे प्रोग्रेस करी उसके बारे
बारे में गाइस हम बात करेंगे अभी कुछ देर में। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है कार्मेला का अगेंस्ट रूबी रायट, जहां पे कुछ भी खास नहीं था, कार्मेला जीत गई। कोई मुझे बताया क्या जो उनकी आज एंट्रेंस थी वो पहली बार अलग थी या फिर इतने हफ्तों से हो रही है, और अगर हो रही है तो मैंने भाई ध्यान नहीं दिया, उनकी एंट्रेंस मुझे अलग लगी, मैच में कुछ खास नहीं था, कार्मेला यहाँ पे जीत गई। इसके बाद बेली आती है बाहर और सबसे पहले वो सारी विमेंस चैंपियन जो है, जो टॉप चैंपियंस रह चुके हैं WWE की हिस्ट्री में, उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट देती हैं। तो अलग अलग नाम वो कवर करती हैं, जैसे कि जैकलीन, मॉली हॉली, और एट द एंड सारे नाम कवर करते करते गाइस वो आ जाती है बियांका बेलेयर पे, और वो बात करती हैं कि किस तरीके से मैं पहली चैलेंजर हूं बियांका की और मैं आखिरी चैलेंजर हूं क्योंकि मैं उनको हरा दूंगी। तो बियांका यहाँ पे आती है बाहर और कहती है बेली तुम डिल्यूजनल हो, तुम ज्यादा ही सोच रही हो क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, मैं तुम्हें हरा दूंगी। तो बेली अपना वही सार्कास्टिक लाफ करती है, एक बार फिर से हंसने लग जाती हैं और अचानक से यहाँ पे बियांका को वो अटैक कर देती हैं। बियांका को कमबैक जरूर करने का मौका मिलता है, लेकिन बेली गाइस फिर से उन पे हावी हो जाती हैं और उनको अपर हैंड मिला यहाँ पे और वो अटैक कर देती हैं बियांका को। तो इनका मैच ऑफिशियल है रेसलमेनिया बैकलैश के लिए और आज के शो पे बेली को अपर हैंड मिल गया। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, तो बैक स्टेज जे ऊसो कन्फ्रंट करते हैं जाके जिमी ऊसो को, लेकिन जिमी ऊसो कहते हैं देखो भाई जे, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, रोमन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुम अभी खुद जाके रोमन से पूछोगे कि क्या ऊसो तुम्हारी जरूरत है, वो कहेगा नहीं मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जे ऊसो कहते हैं देखो भाई सिंपल सी बात है, तुम मुझे एक्नॉलेज करो, रोमन के यूनिवर्सल चैंपियन होने से हमारी फैमिली स्ट्रांग हो रही है और उसकी वजह से हमको भी आगे ज्यादा मौके मिलेंगे। लेकिन जिमी ऊसो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते और वो कहते हैं अगर तुम्हें फैमिली की इतनी पड़ी है तो मैं तुम्हें आइडिया बताता हूं कि क्यों ना हम दोनों भाई मिलके जो हैं वो वही चीज करें जो आज तक हम करते आ रहे हैं, बेस्ट टैग टीम है, तो क्यों ना हम स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के लिए चैलेंज करें। तो यहाँ पे उनको एक ऑफर जरूर देते हैं और चले जाते हैं। और इस पॉइंट तक ऐसा लग रहा था कि जिमी ऊसो जो है गाइस उनका एटीट्यूड बिल्कुल ही अजीब है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता रोमन से, उनको बस अपने भाई के साथ टैग टीम कंटिन्यू करनी है जैसे एक साल पहले वो कर रहे थे। इसके बाद मैच होने वाला होता है डॉल्फ जिगलर का अगेंस्ट रे मिस्टीरियो, क्योंकि ये मैच भी बैकलैश के लिए ऑफिशियल कर दिया गाइस, दी वाइल्ड डॉग्स। और इनको जो मैं हमेशा डर्टी डॉग्स, पता नहीं क्या इनका नाम है, मैं हमेशा गलत बोल देता हूं, लेकिन डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूड अगेंस्ट द मिस्टीरियोस होने वाला टाइटल्स के लिए। और आज ये जबकि रे मिस्टीरियो वर्सेस जिगलर था, जिगलर आगे बेइज्जती मार देते हैं डोमिनिक की, तो डोमिनिक चैलेंज कर देते हैं जिगलर को। इनका मैच हमें देखने को मिलता है, छोटा सा मैच था जहां में डोमिनिक एक रोल अप से जीत जाते हैं, तो एक अपसेट विक्ट्री देखने को मिली। एंड आई थिंक WWE इस चीज को पुश कर रही है कि फर्स्ट एवर फादर एंड सन जो है वो टैग टीम चैंपियंस बन सकते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनका मौका डेफिनेटली बनेगा गाइस टाइटल को कैप्चर करने का। अब रोमन रेंस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुंदक में थे यहाँ पे, तो वो जाके पॉल हेमन को कहते हैं कि भाई मेरे कजन को तुम लेके आओ। और ये बहुत फनी था क्योंकि पॉल हेमन पूछते हैं भाई कौन से कजन को मैं लेके आऊं, तो रोमन उनको ऐसे घूर के देखते हैं और पॉल हेमन कहते हैं ठीक है भाई मैं समझ गया। और ट्विटर इस पॉइंट पे बिल्कुल पागल हो गया कि भाई ये आखिरी जो तीसरा कजन की बात हो रही है कहीं रॉक तो नहीं आने वाले। तो मैं वही कह रहा हूँ थम जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा इतनी इजीली, या फिर ऐसे एकदम से रॉक को WWE वापस नहीं ले आएगी। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है टमीना का मैच रेजिनाल्ड के अगेंस्ट, जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। और अब WWE की विमेंस डिवीजन इतनी खराब होती जा रही है कि रेजिनाल्ड को भी मैचेस लड़ने पड़ रहे हैं। एक बार फिर से वो अपने वो सर्कस की तरह इधर उधर कूदी जा रहे थे और जैसे ही टमीना उनको पकड़ती हैं स्प्लैश के लिए जाती हैं, यहाँ पे DQ कॉज कर देते हैं नाया जैक्स और शेना बेजलर, और उनको यहाँ पे अपर हैंड मिला क्योंकि उन्होंने अटैक कर दिया यहाँ पे नटालिया और टमीना को। तो नेक्स्ट वीक इन दोनों टीम्स के बीच में मैच होगा विमेंस टैग टीम टाइटल्स के लिए, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि फाइनली गाइस टैग टीम टाइटल चेंज हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अगली चीज की हम बात करते हैं तो ये 10 मैन टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है गाइस, जो कि सैमी ज़ेन के एक सेगमेंट में टेडी लॉन्ग ही बनाते हैं। सैमी को मैच चाहिए होता है IC टाइटल के लिए, लेकिन बात करते करते वो इस मैच में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरफ ही हील टीम थी, दूसरी तरफ फेस टीम थी, और एट द एंड ये मैच जो था गाइस ऑलमोस्ट एक ब्रॉल की तरह ही चल रहा था पूरे समय। और जो टीम के हमें विक्ट्री देखने को मिली वो थी किंग कॉर्बिन, सैमी ज़ेन, अपोलो क्रूज एंड अल्फा एकेडमी, और इन्होंने हरा दिया केविन ओवेंस, स्ट्रीट प्रॉफिट्स, बिग ई और शिंस्के नाकामुरा की टीम को। तो ये नॉर्मल मैच था, इसमें गाइस ऐसा कुछ भी खास नहीं था। लेकिन एक पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि अपोलो क्रूज को जो चैलेंज करने की सोच रहे हैं वो सैमी ज़ेन है, और उनकी कहीं ना कहीं नजर अभी भी बनी हुई है टाइटल के ऊपर। तो इसके बाद एक छोटी सी बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलती है जहां में रोमन रेंस कहते हैं जे ऊसो से बात कर रहे होते हैं कि भाई हमें तुम्हारे भाई से पूछना पड़ेगा कि क्या उसका स्टैंड है, क्या उसकी सिचुएशन है, चलो रिंग के अंदर हम उससे बात करते हैं। तो यहाँ पे रोमन रेंस रिंग में आ जाते हैं और वो बात कर रहे होते हैं जिमी ऊसो के बारे में, लेकिन उनको एक बार इंटरप्ट कर देते हैं यहाँ पे जिमी ऊसो। तो रोमन के एक्सप्रेशन से पता लगता है कि उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन जिमी गाइस यहाँ पे रिंग में आते हैं और एक बार फिर से जे को बात करते हैं सीधा। रोमन को वो इग्नोर कर रहे हैं और जिमी यहाँ पे याद दिलाते हैं जे को कि किस तरीके से
हेल इन अ सेल के अंदर जो है रोमन रेंज ने आई क्विट मैच में बुरी हालत कर दी थी जे की, और जब फाइनली जिमी वापस आए थे तो उनको भी रोमन ने वहां पे अटैक कर दिया था। तो हम कैसे आखिर इस बंदे पे विश्वास कर सकते हैं? रोमन रेंज कहते हैं भाई क्या तुम अभी भी पास्ट में जी रहे हो? तब से हम आगे बढ़ चुके हैं, हम पावरफुल हो चुके हैं और एज अ फैमिली हम स्ट्रांग हुए हैं। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम हमें ज्वाइन कर लो, सिंपल सी बात है, मुझे एक्नॉलेज कर लो और हम वहां से आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो तुम घर जा सकते हो और फिर तुम अपने बच्चों को बताना टीवी पे स्मैकडाउन देखते हुए कि मैंने इस बंदे को एक्नॉलेज नहीं करा और इसलिए मुझे स्मैकडाउन पे जगह नहीं मिल रही। तो जिमी ऊसो को यहाँ पे मौका दिया जाता है, लेकिन वो इसको टर्न डाउन करते हैं गाइस, वो एग्जिट कर देते हैं अपनी और वो रुकते हैं रैंप पे। ऐसा लगता है फिर से कंसीडर कर रहे हैं और जे ऊसो बाहर जाते हैं उनको मनाने के लिए एक बार फिर से, लेकिन सिजारो गाइस यहाँ पे आ जाते हैं पीछे से अटैक करने रोमन रेंज पे। अब पहले तो रोमन को अटैक करा जा रहा है और जिमी ऊसो जे को रोकने की कोशिश करते हैं, तो मत जाओ रोमन को बचाने, लेकिन गाइस यहाँ पे जे ऊसो जाते हैं और उसके बाद उन पे भी सिजारो अटैक करते हैं। तो जिमी ऊसो जब देखते हैं कि जे ऊसो भी रिंग में पिट रहे हैं तभी वो अंदर जाते हैं रोमन को बचाने नहीं, लेकिन सिजारो जो है गाइस उनको भी एक अपर कट लगा देते हैं। तो तीनों बंदों को सिजारो ने यहाँ पे गाइस मार दिया, रोमन रेंज को भी न्यूट्रलाइजर लगा दिया और उनको काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया स्मैकडाउन एंड में। लेकिन आज जो पूरा शो था मुझे लगता है कि उसके अंदर गाइस जिमी ऊसो का रिटर्न काफी अच्छे तरीके से बुक करा गया और चीजें जो है वो इंटरेस्टिंग हो गई हैं। अब क्या हमें देखने को मिल सकता है, वो बहुत ज्यादा मस्त रहेगा। क्या जिमी ऊसो फाइनली उनको भी रोमन रेंज मजबूर करके एक्नॉलेज करवाएंगे और उसके बाद ऊसोस चैंपियंस बनेंगे? आई थिंक पहले तो वही होने वाला है, उसके बाद अगर ऊसोस रोमन पे टर्न कर जाए तो अलग बात है। आपको इस पे क्या लग रहा है गाइस, क्या हो सकता है मुझे कमेंट्स में बताएं। लेकिन अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें गाइस। आज थी स्मैकडाउन, काफी अच्छा शो मुझे लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।